हाय स्टूडेंट, ईएमएस पॉइंट्स पर आप सभी का स्वागत है। बात ईएमएस पॉइंट की करी जाए तो ईएमएस पॉइंट पर थोड़ी चर्चा करेंगे हम। ईएमएस पॉइंट्स, ई फॉर इंग्लिश। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे चैनलों पर या बहुत सारी बुक्स में अंग्रेजी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको शून्य से शिखर तक ले चला जाएगा। बहुत कन्फ्यूज़न ऐसे रहते हैं जो आदमी दूर भी नहीं करता और बच्चे हमेशा डाउट में जीते हैं। जैसे जब बात करी जाए, एक प्रीपोजिशन है इन, इनटू, इन दोनों के यूज़ के बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं। ऑन, अपॉन, तो ये कुछ कन्फ्यूजन हो गए, कुछ ग्रामर पोर्शन हो गए, इनके बारे में हम पढ़ाएंगे, स्पेशली ग्रामर। दूसरा, एम से, एम मतलब मैथ। देखिए, मैथ का दो होता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, या फिर हम तैयारी के लिए। लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जिनकी अज्ञानता में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, जिनकी जानकारी नहीं होती और बच्चे गलत कर देते हैं। उस गलती को यहाँ ना हो, उस गलती को कैसे सुधारना है, कैसे गणित के बड़े से बड़े प्रश्न पर हमारी पकड़ मजबूत हो, हमें रट्टाफिकेशन पर बात ना करके कॉन्सेप्चुअल बात करनी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और तीसरा सबसे अहम बिंदु है इस चैनल पर, इस वीडियो में, साइंस का। साइंस में तीनों स्पेशली पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा यहाँ बेसिक होगी, शून्य से शिखर, जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो। फिजिक्स की बात करी जाए, केमिस्ट्री की बात करी जाए, बायोलॉजी की बात करी जाए, तो बहुत ऐसे बिंदु हैं। हमने बहुत सारे बच्चों से पूछा भी, बहुत जगह हमने देखा भी कि बच्चों को बेसिक चीज़ें नहीं पता होती। अच्छा, कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनको वो नोट तो किए हैं, लिखे हैं, रटा भी है, सुना भी देते हैं, लेकिन उनका अप्लाई कैसे होता है या उसके कोई एग्जाम्पल ऐसा है। तो इन सारी बातों को हम फिजिक्स में चर्चा करेंगे। मूल राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, और विशेषकर 10+2 और 10 वाले बच्चों के लिए, या कह सको कि 10 और 12 के बच्चों के लिए हम यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लाएंगे। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री में भी, केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बात करी जाए तो बच्चे दोनों में कंफ्यूज होते हैं, दोनों में रटने के लिए प्रेशर देते हैं। अगर बात करो कि केमिस्ट्री का क्या हालचाल है तो अक्सर घबराने जैसी बात करते हैं, तो इससे आपको घबराने जैसी बात नहीं करनी। यहाँ कुछ तो हम कॉन्सेप्चुअल बताएंगे, कुछ ट्रिकी चीज़ें बताएंगे, जैसे पीरियडिक टेबल के लिए, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के लिए कैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन बॉन्डिंग के लिए, वैलेंसी के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए बहुत सारी चर्चाएं होंगी। बात आई बायोलॉजी की। बायोलॉजी में अक्सर कंपटीशन, चाहे जो भी कंपटीशन हो, बायोलॉजी के कई प्रश्न आते हैं। बायोलॉजी में जैसे ह्यूमन बॉडी पर आ गया, ह्यूमन डिजीज़ पर आ गया, अबाउट विटामिन्स के बारे में आ गया, तो लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, बस वैसे रट्टाफिकेशन में या कह सको कि वक्त आने पर पढ़ते हैं। तो हम यहाँ वो चीज़ें निचोड़ कर देंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में भी काम आए, जो आपके कंपटीशन में भी काम आए। इसके अलावा अगर कोई आपसे डिबेट भी करता है, चर्चा भी करता है कि भाई साइंस के बारे में मुझे कुछ समझाओ, या हमने आज ये देखा, कोई भी उसने वेपन देखा या कोई साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ देखी और उस पर अगर वो डिस्कस करना चाहता है, जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर, या फ्रिक्शन पर, घर्षण पर बात करना चाहे, या वो केपलर के नियम पर बात करना चाहे, या वो विद्युत के बारे में बात करना चाहे, तो आप बात कर सको। केमिस्ट्री में भी वही चीज़ें हैं। तो ये तो थी बात हमारे चैनल के नाम पर, क्यों हमने इसका ईएमएस पॉइंट्स रखा। ई से इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में हम चर्चा करेंगे। एम फॉर मैथ की चर्चा करेंगे। एस फॉर साइंस की चर्चा करेंगे। ये हो सकता है कि इंग्लिश का कोई और भी बात, कोई और भी टीचर आपको बताए, मैथ के लिए भी कोई और टीचर बताए, साइंस के लिए कोई और बताए, या फिर तीनों पर हम ही चर्चा करें।
चलेगा। खैर, ये तो थी चैनल की बात। अब मैं बात करूँगा स्पेशली बोर्ड परीक्षा के बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, कैसे हम बोर्ड की तैयारी के लिए, जैसे मैं बात करूं 10th और 12th की, तो अभी 2023-24 सेशन में जो 24 की परीक्षा होने वाली है, तो उसमें तो सिस्टम क्या है कि 10th का और 12th का बोर्ड परीक्षा होगी। अब सबसे ज़्यादा तो डर इनके पास रहता है भाई, 10th वालों के पास काहे का डर रहता है, हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ये होगा वो होगा। आपको सबसे पहले एक बात दिमाग में नोट करनी है, डर को डिलीट कर देना है, डर को ख़त्म कर देना है। परीक्षा होगी, हाँ पक्का होगी, सिलेबस से आएगा, हाँ पक्का आएगा, क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे, सॉल्व भी तुम्हें ही करना होगा, लेकिन कैसे सॉल्व करना है इस पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, अगर आपके पास 1 से 2 महीने का समय है तो इस पर हमें अपने इस टाइम को एक योजनाबद्ध तरीके से एक योजना में बदल लेना चाहिए। वो योजना क्या, हमें मॉर्निंग में कैसे पढ़ाई करनी है, हमें इवनिंग में, हमारे पढ़ने बैठने का सिचुएशन बेहतर होना चाहिए। अब पढ़ने बैठने का सिचुएशन के बाद फिर हम सब्जेक्टिव अटैक करेंगे। सब्जेक्टिव अटैक मतलब क्या है कि जैसे सब्जेक्ट में हमने साइंस को सेट किया, अभी साइंस में फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर फिजिक्स के भी पार्ट होते हैं। भाई फिजिक्स के क्या पार्ट होते हैं अभी हम चर्चा करेंगे। तो दूसरा क्या, एक तो टाइम अब फिक्स कर लो कि 1 से 2 महीने हमें कोशिश करनी है कि अपना व्यवस्था अपने हिसाब से करें। दूसरा, अगर मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्टिव क्लियर है, टाइम टेबल बन गया, तो सब्जेक्टिव अटैक, सब्जेक्टिव में अभी बहुत लोग कहते हैं कि यार सुबह इंग्लिश पढ़ोगे तो ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने उसको अपना सब कुछ मान के पढ़ोगे कि इसको मुझे हर हाल में पढ़ना है, तब वो टाइम का कोई दिक्कत नहीं। ये दो फाइनल हो जाए फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ ये कारगर है या नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि लाभ ज़रूर करेगा। जैसे मैंने फिजिक्स की बात करी, एक सब्जेक्ट का आज देखिए, फिर कुछ चीज़ें और चर्चा करेंगे। फिजिक्स को आप 3 पार्ट में बांट दीजिए। एक, परिभाषाओं की लिस्ट बना लीजिए, और एक चैप्टर, ये प्रति अध्याय की बात कर रहा हूँ मैं, पर चैप्टर, प्रति अध्याय, हर एक अध्याय में पहली तो परिभाषा जितनी भी हो निकाल लीजिए। दूसरा, डेरिवेशन, निगमन 3-4 होंगे हाई स्कूल में, इससे ज़्यादा एक चैप्टर में नहीं होंगे, 3, 4, 5 जो भी होंगे, 5 मान लीजिए। और फिर आंकिक प्रश्न, ये सबसे ज़्यादा आदमी घबराता है, बल्कि ये सबसे आसान होता है आंकिक प्रश्न। परिभाषा में अगर आप उस चैप्टर से मान लीजिए 15 है तो 3-3 का कर दीजिए, 5 दिन में कवर हो जाएगा। निगमन अगर 5 है तो 1-1 कर दीजिए, तो 5 दिन में कवर हो जाएगा। आंकिक प्रश्न भाई 10, 20, 50, 100 सॉल्व करना है तो करिए, लेकिन होल फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले उस चैप्टर में यूज हुए उसका प्रयोग करके कम से कम पर डे 5 क्वेश्चन जरूर लगाइए। और ये फिजिक्स की कहानी है। अब आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, ऐसे केमिस्ट्री में भी, ऐसे बायोलॉजी में भी, ऐसे हर एक सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव अटैक कर लीजिए। और रिवीजन के लिए कोई ऐसा बढ़िया सा मतलब सेट बनाइए कि हमने जो पढ़ा इसमें क्या हमारा तैयार हो गया, और रटने की धुन में नहीं, सीखने की धुन में। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए आपको विभवांतर पढ़ना है, फिजिक्स का ही है, विभवांतर पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो विभव में अंतर। अब इसकी परिभाषा रट्टाफिकेशन से बेहतर है कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं A, B, C, D, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, F, और एक हमने टेस्ट चार्ज लिया जिसको परीक्षण आवेश कहते हैं। हमने क्या किया, इस क्षेत्र में इसको A से हम ले आए C पर,
तो जैसे आप इसको यहाँ से यहाँ ले आओगे तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही उसका क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। इसको v से डेनोटेट करते हैं। तो जो एकांक बोलते हैं उसको हम न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर में रखते हैं, हर में रखते हैं। तो एकांक आवेश यानी आवेश यहाँ होगा, फिर किया गया कार्य यानी W यहाँ होगा। तो V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, या Q कहीं कहीं Q कहीं कहीं क्यू नॉट होता है एज योर लाइक। तो डेफिनेटली हम लोग जो बात करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करेंगे तो बेहतर होगा। ये तो थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन चैनल के बारे में। फिर हमने बताया कि क्या करना है। दूसरा, आपको डरना नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना तैयार किए हो बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है, लेकिन सिलेबस पूरा पूरा तैयार करना चाहिए। आगे की देखिए, मैं आपको आज शुरुआत में साइंस का कुछ पार्ट पढ़ाऊंगा। साइंस विज्ञान है क्या? भाई सब कुछ विज्ञान है। अगर आदमी सुबह से उठा शाम तक नियम से चल रहा है तो विज्ञान है। अब सुबह उठे, फ्रेश हुए, मंजन किए, नहाए धोए, स्कूल गए, ये सब विज्ञान है। मैंने कोई भी काम सिस्टमेटिक तरीके से करे हो तो विज्ञान है। अब कोई चीज़ जानकारी भी आप सिस्टमेटिक तरीके से करें तो भी विज्ञान है ना। तो किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के मूल पार्ट कितने हैं? तीन में कौन कौन है? एक तो भौतिक विज्ञान है, भौतिक जिसको आप फिजिक्स कहते हो, है। कुछ बच्चे फिजिक्स को डरावनी सब्जेक्ट कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, इनके एक भाई हैं रसायन विज्ञान। तीसरा, जीव विज्ञान। अच्छा, नाम से ही क्लियर है कि जीव में जीव को तैयार करना है, भौतिक में भौतिक को, और इसमें रसायन में रसायन को। लेकिन भौतिक में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। भौतिक विज्ञान क्या है? ऐसा विज्ञान या विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम पदार्थों के भौतिक स्वरूप जैसे परिवर्तन में, ताप में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन और सारा चीज़ें सीखते हैं, गहराई से सीखते हैं, वही हमारा भौतिक है। जैसे जैसे आपकी क्लासें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपके सिलेबस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। रसायन विज्ञान में क्या होता है? अभी बना किससे है, कौन कौन सा एलिमेंट्स इसमें लगा इस कंपाउंड में। जैसे जल है H2O, डेफिनेटली पता होगा कि सिंगल कोई H या O नहीं बना है, H2O मिल करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने बनाया। तो पदार्थ बना कैसे है, बनने के बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका बॉन्ड क्या है, ये सारी चीज़ें जानकारी आप कह सकते हो एक लाइन में रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म, संघटन, है ना, ऐसा अध्ययन करते हैं रसायन। और जीव विज्ञान में तो क्लियर है भाई, सजीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। सजीव में पेड़ पौधे भी आते हैं, गलती मत करना। सजीव में जीव विज्ञान में पेड़ पौधे भी आते हैं जीव विज्ञान में। तो इसलिए जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान, ठीक है, और एक है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चर्चाएं होंगी। अब मैं अगर बात करूं तो इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान की। और भौतिक विज्ञान की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि भौतिक विज्ञान का टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है और समझना जरूरी है। ये भौतिक विज्ञान अगर हाई स्कूल स्तर से बात करी जाए तो इसके मुख्य दो पार्ट में बांटे गए हैं। पहला पार्ट है प्रकाश के बारे में, ध्यान से सुनना। पहला पार्ट है प्रकाश के बारे में, दूसरा पार्ट है विद्युत के बारे में। एक बात दिमाग में नोट करिएगा, ये सब कक्षा 12 में मिलने वाले हैं, ये सब कंपटीशन में मिलने वाले हैं। तो बात कहाँ से आएगी, हमें ये दिमाग में रखना है कि हर हाल में हमको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ बहुत लोग करते क्या है कि यहाँ पढ़ लिए अब छोड़ दिए, इसको आगे नहीं पढ़ना। अरे भाई आगे फिर मिलेगा, ये बड़े रूप में मिलेगा, कई चैप्टर लेकर के मिलेगा, ये भी बड़े रूप में मिलेगा, कई चैप्टर लेकर के मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे विज्ञान में हाई स्कूल के विज्ञान का पहला पार्ट। और पहले पार्ट की लड़ाई क्या है, पहले पार्ट में सीखना क्या है, वही चर्चा होगी। पहला पार्ट है प्रकाश, ये इकाई पहली है और अध्याय का नाम है
प्रकाश का परावर्तन। तो भाई सीखना दोनों है, सीखना दोनों है। चलो हम बात केवल प्रकाश की करें। प्रकाश, अच्छा सभी लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं भाई, दिन में प्रकाश होता है, रात में भी प्रकाश का प्रयोग कर लेते हैं, हम भी लाइटिंग करके वीडियो बना रहे हैं, तो डेफिनेटली जानते तो हैं। अच्छा ये भी कोई पूछे प्रकाश क्या होता है तो आदमी बोल देगा कि भाई उसी की वजह से हमें सब कुछ दिखाई देता है। कम पढ़ा लिखा भी बोल देगा, हो सकता है बिना पढ़ा लिखा भी बोल दे। फिर हमने क्या ऐसा करना है, हमको ये करना है कि इसके कुछ और चीज़ें जाननी है। पहली चीज़ें कि ये कैसा होता है, इसका नेचर क्या होता है, इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। तो आओ बात करें। तो पहली चीज़, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? ऊर्जा। अच्छा इसका थोड़ा सा आप दिमाग में सेट करो कि जब आप पूरा पूरा अंधेरे में रहो या उजाले में रहो, अचानक अंधेरा चला जाए, अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए या अंधेरा हो जाए, किसी वजह से हो जाए, तो आपको क्या दिखेगा? दिखेगा ये कि हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ा सा डिम होंगी, और जैसे लाइट आती है हम एक्टिव हो जाते हैं। रात की अपेक्षा दिन में हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो डेफिनेटली ये माइंडसेट करिए कि हमारी ऊर्जा में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता रहता है। तो प्रकाश की अगर मैं वैज्ञानिक तर्ज पर परिभाषाएं दूं तो यही बोलना है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। हमारे अभी आंखें ही ना हो तो प्रकाश क्या, कुछ भी जलाओ, सूर्य को ले जाके सामने रख दो फिर भी नहीं दिखाई देगा। तो हमारे दृष्टि ज्ञान को हमें पता चलता है कि हाँ भाई लाइट अच्छी है, दिख रहा है, दिन है रात है, जो भी है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रकाश की प्रॉपर्टी, गुण। ये जरूरी चीज़ें हैं, बोर्ड में आएगा, कैसे आएगा मैं वो बताऊंगा। प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अच्छा जी, प्रकाश के गुण हमने बोल दिया, तो सबके पास गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, लेकिन इसके क्या गुण है थोड़ा सा ध्यान देना है। पहला गुण तो आप लोग पढ़े भी होंगे, क्या? प्रकाश सीधे चलता है, मतलब सीधी रेखा में गमन करता है, रेखा में चलता है या गमन करता है, गमन करता है। करने दो भाई, कोई रोकिए मत। अच्छा चलो हमने बोल दिया, आपने मान लिया, ये कैसे प्रूव करो भाई, कैसे कैसे चलता है? भाई हमने कह दिया सीधी रेखा में चलता है, आपने कहा नहीं भाई हमने देखा टेढ़ा चलता है। तो इसको प्रूव करना क्या है, एक एग्जाम्पल है, जैसे आप जब छाता लगाते हैं धूप से बचने के लिए, तो छाता कहाँ लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं, तो इतना शरीर बच जाना चाहिए, बाकी पे प्रकाश आना चाहिए। लेकिन देखते होंगे कि प्रकाश पूरी मैंने छाता लगाने से, अम्ब्रेला यूज़ करने से पूरी बॉडी हमारी प्रकाश से बच जाती है। वजह यही है कि उसकी वो सीधी रेखा में चलता है। समझ में आ गया होगा, अन्यथा देख लीजिएगा, कल धूप निकलेगी, है ना। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है, चल सकता है। जहां इसकी चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जान जाना, एक से पूछा 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, किलोमीटर प्रति घंटा बोल देते हैं, मीटर पर सेकेंड को पर मीटर पर मिनट बोल देते हैं। अमाउंट सही, यूनिट को गलत कर गए और खुश है पूरा कि हमने पूरा 100% डन किया है। रिजल्ट में कम आया तो बोलेंगे टीचर ने ध्यान से देखा नहीं। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, मीटर पर सेकेंड बोलना है, लिखना भी यही है, बोल करके कुछ नहीं हासिल करोगे। तीसरा, प्रकाश में परावर्तन होता है। भाई होने दो, का मतलब है हमें, प्रकाश में परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। कोई शब्द टेढ़ा होगा, गलत होगा, संभालना। अभी परावर्तन चैप्टर भी है और परावर्तन होता है, ये कौन सी डिजीज़ है? तो डिजीज़ नहीं है, आप लोग देखे होंगे। पहले तो जानिए प्रैक्टिकली, जो हम दर्पण देखते हैं, जिसको आप शीशा बोलते हो भाई, वो दर्पण है, ठीक है। तो दर्पण जब देखते हैं तो करें, यह प्रयोग कर सकते हो, सूर्य की ओर या सूर्य के प्रकाश की ओर ऐसे करोगे, हल्का तिरछा करोगे तो वो प्रकाश आएगा और वहाँ से टकराने के बाद वो रिटर्न जिस दिशा में आप दर्पण को घुमाओगे वहाँ जाके प्रकाश पड़ेगा। मतलब टकराया और चला गया। तो परावर्तन मतलब चिकने तल या दर्पण पर प्रकाश का आपतित होकर के परावर्तित होना।
तो एक लाइन में जान लीजिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल या दर्पण पर आपतित होती हैं तो उनका लगभग संपूर्ण भाग उसी माध्यम में टकराने के बाद उसका परावर्तन हो जाता है, वापस चली जाती हैं, उसी माध्यम में लौट जाती हैं। दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला क्या है? अगला है प्रकाश में परावर्तन की जगह क्या होता है भाई, के साथ साथ और क्या होता है? प्रकाश में अपवर्तन होता है। ये भी अलग की बात है, अपवर्तन होता है। यूं कहो कि माध्यम बदलने के साथ साथ प्रकाश की चाल भी बदलती है। मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने पथ से विचलित होता है। ठीक है, मान लीजिए तिरछा जा रहा है तो थोड़ा सा और तिरछा हो जाएगा या थोड़ा और सीधा हो जाएगा। तो जैसे पानी से जल से कांच में चले, कांच से जल में चले, जल से वायु में चले, कांच से वायु में चले, तो उसका एक माध्यम से वन मीडियम जब नेक्स्ट मीडियम में चेंज जाता है, उसकी चाल जो होती है वो चेंज होता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर प्रकाश में ध्रुवण होता है, ये इंटरमीडिएट का है, आपको बताया जाएगा। प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, बहुत सारी घटनाएं हैं। बट इतना दिमाग में नोट करो कि प्रकाश के ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, प्रकाश की एक और मज़ेदार बात जान लीजिए। मैं बात करूं प्रकाशिक वस्तुओं की, मजेदार बात में यही था, प्रकाशिक वस्तुएं, ठीक है, सॉरी प्रकाशिक क्या, यहाँ दीप्त वस्तुएं, दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। तो दीप्त और अदीप्त वस्तुएं अक्सर पेपर में तो शायद नहीं होगा या नहीं आएगा, मान लीजिए आएगा तो लिखिएगा। अक्सर लोग चर्चा में ले लेते हैं, भाई कुर्सी दीप्त है का अदीप्त है। अब भाई साहब पढ़े हैं तो बताएंगे अदीप्त है, नहीं पढ़े हैं तो बोलेंगे हमें पढ़ाया नहीं गया। तो आज सब लोग ये जान लो कि ये पढ़ाया गया है। दीप्त का मतलब जो प्रकाश को दे, मोमबत्ती, सूर्य, ये सब क्या है? दीप्त वस्तुएं। चंद्रमा मत कहना, उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, कहीं से उधार लेता है, सूरज से लेता है। तो दीप्त वह वस्तुएं जो स्वयं का या स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें हम दीप्त कहते हैं। और अदीप्त क्या होता है? वह वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जैसे अंधेरे कमरे में टॉर्च लेके गए हो अपना जो है जीन्स वूंस खोजने या जो भी खोजने, तो जब तक आप टॉर्च मारोगे नहीं तब तक वो महोदय दिखेंगे नहीं। और जैसे आपने दीप्त वस्तुओं के प्रकाश को जलाया तुरंत उसका वो दिख जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो पहला है और EMS पॉइंट्स का पहला वीडियो है, अच्छा है। और मेरे हिसाब से मैंने यहाँ केवल परिचय दिया है, अभी हम और गहराई में चलेंगे। इसके अलावा आपको कहीं कोई भी असुविधा होती है, जितने बिंदु पढ़ाए गए हैं, अब ये नहीं कि हम प्रकाश पढ़ा रहे हैं तो आप विद्युत से परेशान हो, भाई वहाँ पढ़ाएंगे तब आप परेशान हो ना। तो जो हमने पढ़ाया इस पर आप बढ़िया से अध्ययन करिए, लगे कि हाँ ये पूछना चाहिए कमेंट करिए, कोशिश करूँगा जवाब देने की। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए, आधा अधूरा देखोगे तो ना तुम्हें समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। मुझे क्यों नहीं आएगा, वो जानकारी आपको होगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।